प्रणाम दोस्तों, राधे राधे दर्शकों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल को लेकर। 16 सितंबर से 22 सितंबर का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों का। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके लिए यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं पहले मेष राशि वालों का। बात करते हैं मेष राशि वालों का कैसा जाएगा 16 से 22 सितंबर का समय। मेष राशि वालों सभी जातकों का इस सप्ताह किस्मत का साथ मिलने से आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कई सारी चीज़ें जो आपके एक्सपेक्ट नहीं करी थी वह बाइलक हो जा रही है इस सप्ताह। दैट इज़ वाई यू आर वेरी हैप्पी। इस समय आपको कई अटके हुए रुपये भी मिल सकते हैं। जो काम अचानक से बेकार हो गया था, खराब हो गया था, आप उसमें मेहनत करते जा रहे थे लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा था, उसके भी ठीक होने की आपको यहाँ पर खुशखबरी मिल सकती है। इस सप्ताह आप यहाँ पर देखोगे कि आप न पूरी एक कंफर्टेबल लाइफ जियोगे, लग्जरी भी आपकी एक्सपीरियंस भी करोगे। आप कहीं घूमने फिरने, टहलने, शॉपिंग मॉल, इन सारी जगहों पे जा सकते हो, मूवीज़ देखने, एक अच्छे डिनर पे, ये सारी लग्जरी आपके इस पूरे हफ्ते एक्सपीरियंस करने वाले हो। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह सप्ताह थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन एट द एंड यह आपको गुड न्यूज़ देकर ही जाएगा, फिर आपको मोटिवेट कर रहा है। और इस सप्ताह विद्यार्थी खूब मन लगा कर पढ़ाई करेंगे और कार्यों को किसी अनुभवी बिजनेसमैन के साथ सुझाव से फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि कोई आपकी उम्र में बड़ा है, अनुभव में बड़ा है, तो उसकी सलाह लेते रहिएगा। पारिवारिक लिहाज से देखा जाए तो आपके परिवार में चल रहा कोई क्लेश, कोई निगेटिविटी चीज़ वो खत्म होती हुई दिखाई देती है। और आपकी माता की सेहत अगर ख़राब थी तो माता की सेहत भी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। प्रेमी और वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो रिलेशनशिप में आपका नज़रिया थोड़ा बदल चुका है, जिस वजह से आप खुद से के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो और अपने पार्टनर के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आप इसकी प्रॉब्लम का दोषी अपने पार्टनर को ही बता रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं गलतियों आपकी भी है, आपका रवैया, आपका एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस पर सोचिएगा, आपकी भावनाओं की कद्र खुद करिए। आपके सामने जितने लोग हैं वो भी ऑटोमेटिक आपकी कद्र करने लग जाएंगे। उपाय के तौर पे मंगलवार के दिन लाल रंग की कोई मिठाई आप गरीबों को या फिर ज़रूरतमंदों को ज़रूर दान दीजिएगा। तो दोस्तों यह था मेष राशि का कैसा जाएगा 16 से 22 सितंबर का समय। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि वालों का। वृषभ राशि वाले सभी जातकों का इस सप्ताह फालतू खर्च होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि इम्पल्स में नई नई चीज़ें, महंगी चीज़ें बाय कर रहे हो और फिर उसके बाद सोच रहे हो कि ज़रूरत थी भी या वही नहीं। जो लोग विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं, जो लोग अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है उनको, जो लोग ऑलरेडी फॉरेन कंट्री कर रहे हैं, ओके चलेगा। नींद ज़्यादा आएगी, थोड़ी सी आपको एलर्जी लॉस होती हुई महसूस करेंगे आप। इस सप्ताह कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले इस सप्ताह थोड़े सुस्त नज़र आ रहे हैं। इस सुस्ती को आप अपनी जो भी कंडीशन है या प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो एक दौर चल रहा है, इसको ओवरकम करने के लिए आप शॉपिंग कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो बिल्कुल ही यूजलेस है। वैसे कभी कभी ऐसा कर लेना चाहिए, दिल हल्का हो जाता है। इस समय अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो तो आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और किसी से मेरा मतलब है किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ही अपने एम्प्लॉयज़ पे या अपने क्लाइंट्स पे। उन चीज़ों को जो भी फैक्चर है, जो ठीक है, लॉजिकल है, रेशनल है, डाटा है, वह अपना इन चीज़ों पर आपको विश्वास करना चाहिए और फैसले लेने चाहिए। अगर यहाँ पर आपको कोई एक सुझाव देना चाहेंगे तो इस सप्ताह आप अपनी डाइट पर बहुत ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं आपकी डाइट के ही कारण आपके बॉडी के अंदर जो भी चल रहा है, जैसे आपको बेहतर करोगे, ठीक करोगे। तो कह रहे हैं कि एक दिन का फास्ट रख लो इस सप्ताह, किसी का भी भगवान शनि के नाम पे शनिवार के दिन ही फास्ट रख लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। फैमिली में थोड़ा बहुत तनाव आप देख सकते हो, मम्मी पापा का झगड़ा देख सकते हो या पापा भाई का झगड़ा देख सकते हो, जिस वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। प्रेमी और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आपसे खर्चा करवाएगा, गिफ्ट की डिमांड रखेंगे, फिर भी आप मना नहीं कर पाओगे।
शादीशुदा लोग हो तो ऐसे लोग देखेंगे कि धार्मिक स्थल पर यात्रा करने का माहौल बन रहा है घर के अंदर अपने पार्टनर के साथ, और वहाँ पर आप भी घूम रहे हो। उपाय के तौर पे आपको शनिवार के दिन अपने सिर से नारियल को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यह था कैसा जाएगा वृषभ राशि वालों का 16 से 22 सितंबर का समय। बात करेंगे वीडियो में अब मिथुन राशि वालों का। मिथुन राशि वालों का कैसा जाएगा 16 सितंबर से 22 सितंबर का यह पूरा टाइम पीरियड। मिथुन राशि वालों, इस सप्ताह आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा इंक्रीज नज़र आता है। इवन आप अपनी पर्सनालिटी पर भी कुछ काम कर रहे हो और उसके लिए खर्च भी करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे कोई कोर्स ले लिया, या आपने कोई मेकअप किट ले ली, या फिर आपने अच्छे कपड़े ले लिए, या हेयर कट करवा लिया जस्ट टू इम्प्रूव योर लुक्स, योर पर्सनालिटी। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो नौकरी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन फिर भी बीच बीच में नई जगह जाने का, नई नौकरी पाने का, आपके मन में नई जॉब पाने का विचार आ रहा है। इस बार आपके पूरे सप्ताह सता सकता है और इसलिए आप अपॉर्चुनिटी की भी रास्ता इधर उधर देखने लग जाएंगे। इस समय अगर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई ट्रांसफ़र का आपका मन बड़ा कर रहा है, तो इसमें भी आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। बिजनेसमैन हैं, व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर इस सप्ताह आपको रेवेन्यू बढ़ेगा, पैसा ज़्यादा कमाएंगे और जल्दबाजी में लिए गए फैसले ठीक साबित हो जाएंगे। आपके लिए इस समय आपको अपने पेट पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेट से जुड़ी हुई कोई दिक्कत इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है। डॉक्टर को भी अगर लगे कि सलाह लेनी चाहिए उनकी, तो ले सकते हैं। अगर आप काफ़ी समय से कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, पुराने स्टॉक बेचना चाह रहे थे, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सौदा मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस सप्ताह इस टाइम पीरियड में आपका लव रिलेशन में रोमांस इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। आप देखोगे पुरानी बात जो भी अब तक खो गई थी, कहीं वो वापस आते हुए दिखोगे। इवन अगर आपका कोई सिंगल हो तो कोई लव का प्रपोजल भी आपके सामने रख सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए देखा जा रहा है कि जीवन साथी से थोड़े रिश्ते गड़बड़ हो रहे हैं। तू मैं बात को लेकर एक लंबा डिसएग्रीमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यह था कैसा जाएगा मिथुन राशि का पूरा सप्ताह। एक उपाय मिथुन राशि वालों के लिए जरूर है। बुधवार के दिन आपको गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाइए, या फिर किसी गौशाला जाइए और वहाँ पर गौ माता के साथ थोड़ा समय बिताइए। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे हम कर्क राशि वालों का। कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा यह सप्ताह। तो कर्क राशि के सभी जातकों के लिए कर्क राशि वालों की आय यानी कि इनकम इस सप्ताह इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। थोड़े रुके हुए पैसे वापस मिल रहे हैं। कोई उधार ले गया था तो लौटा भी सकता है आपके खर्च, लेकिन नियंत्रण में आपके नहीं है। यह सप्ताह आप सोचोगे तो बहुत पर हो जाएगा खर्चा आपका। सेव करूँगा या इन्वेस्ट करूँगा, फिर भी नहीं हो पाएगा आपसे। इस सप्ताह आपके पैसे फिर भी आपके हाथ से निकलते जाएंगे। इस सप्ताह भौतिक सुख सुविधाएं, दूसरों को खुश करना, अपने लिए कुछ लेना, इन सारी चीज़ों में आप काफ़ी व्यस्त रहने वाले हो। यानी कि माया भी थोड़ा सप्ताह है, मायावी सप्ताह है आपके लिए माया में आपको फंसा कर रखेगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने का भी मन करेगा, नए गैजेट खरीदने का भी मन करेगा। करियर की अगर बात करें तो इस सप्ताह आप देखोगे कि आपके ऑफिस में आपके न चाहने वाले लोग ज़्यादा बन गए हैं, आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जो बॉस हैं वह आपके साथ ही रहेंगे। आपको बस यह देखना है कि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, थोड़ा मेहनत के साथ कर रहे हो, तो 10% अधिक ही करके दिखाइए और आपको कोई कुछ टच भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप अपने काम में बदमाशी करनी शुरू कर दें तो इन लोगों की बातें सच हो जाएंगी। इस सप्ताह कारोबारी अपनी कमिटमेंट समय से पहले पूरी कर ग्राहकों को खुश करने में भी कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे। इस समय आप देखोगे कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें कोई ज़्यादा खास तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बैक की प्रॉब्लम, बैक में पेन, ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। इस सप्ताह आपको अपने छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। प्रेमी जीवन की अगर बात करें तो लगभग सब कुछ ठीक ठाक है। किसी तरह का कोई उछाल या कोई गिरावट नहीं नज़र आ रही है। उपाय के तौर पे कर्क राशि वाले जातकों को लेबर क्लास के जो लोग हैं, मजदूर आप जिनको कहते हैं, उनको चाय पिलाइए, भोजन कराइए या उनके लिए कुछ भी खाने पीने की बंदोबस्त करिए। आपकी जितनी शक्ति सामर्थ्य है तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा।
तो दोस्तों यह था कर्क राशि वालों का कैसा जाएगा यह पूरा सप्ताह। में बात करेंगे अब सिंह राशि वालों का। सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा 16 से 22 सितंबर का पूरा टाइम पीरियड। सिंह राशि वाले जातकों करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस समय ऑफिस में आपके खिलाफ पॉलिटिक्स होने की आशंका नजर आती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं लोगों को तो इस समय कोई खुशखबरी मिलने की संभावना भी बन रही है। कारोबारियों की बात करें तो विदेशी कारोबार से जुड़े लोगों को भी इस हफ्ते अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। इस हफ्ते परिवार के जरूरी फैसले में आपकी राय ली जाएगी। इस समय आपको चोट लगने की भी आशंका है, खास तौर पे आपके पैरों में। इस लिहाज से आपको बहुत ठीक से संभल के चलना चाहिए। सीढ़ियों से थोड़े धीरे धीरे उतरिए, चढ़िए। सड़क पर इधर उधर थोड़ा देख कर चलिए। प्रेमी और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे लव लाइफ अच्छी नज़र आ रही है। इंटरटेनमेंट हो रहा है, रोमांस भी हो रहा है। जो लोग शादी कर चुके हैं, संतान की नेक्स्ट चाइल्ड की प्लानिंग भी कर रहे हैं, और जिन लोगों की ऑलरेडी संतान है तो संतान पक्ष से कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। तो यह था दोस्तों कैसा जाएगा सिंह राशि का आने वाला सप्ताह। उपाय के तौर पे आपको शनिवार के दिन उड़द की दाल जितना की शक्ति है, सामर्थ्य है, उस हिसाब से मंदिर में जाकर जरूर दान करिएगा। आगे बात करेंगे कन्या राशि वालों का। कन्या राशि की अगर बात करें तो आगे चलकर कन्या राशि वाले जातकों इस सप्ताह अपने परिजनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। इस हफ्ते विदेशी कंपनी या विदेशी कारोबार से जुड़े लोगों का धन लाभ होने की संभावना है। इसके साथ ही साथ विदेशी कंपनी में काम कर रहे लोगों का इंक्रीमेंट होता हुआ भी नज़र आ रहा है। लेकिन ऑफिस में किसी फीमेल की वजह से आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं तो किसी पुरुष, फीमेल है तो किसी पुरुष की वजह से, और मेल है तो आपको किसी फीमेल की वजह से थोड़ा ऑफिस में आपको परेशानी हो सकती है। इवन आपका कॉन्फिडेंस भी इस पर्सन की वजह से थोड़ा लूज हो सकता है। लेकिन यह कोई क्लिंग आपके जो बॉस हैं, आपके जो हेड हैं, उनकी तरफ से हमेशा ही आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। उनके साथ उनकी बातें मानने से आपकी इज्जत, आपका सम्मान, आपका वर्क एरिया भी बढ़ेगा। ये चीज़ बड़ी टेम्परेरी है, इसीलिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा। बात करेंगे अगर व्यापारियों की तो आप जिस पार्टनर के भरोसे काम चला रहे थे, जिस मैनेजर के बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, ट्रस्ट में थोड़ा ब्रीच नज़र आएगा आपको, और कहीं ना कहीं यह बात आपको पता चलेगी, पर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर कुछ करने पर आप उतरे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन यह सब मैं आपको कहूँगी कि दिल ज़रूर टूटेगा आपको। ख़ास तौर पे आपका कोई दोस्त, आपका कोई पार्टनर, कोई मैनेजर जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट किया था, उस वजह से आपको नुकसान होगा। इसके अलावा आपको हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द भी हो सकता है, दर्द रहने की आशंका है। प्रेमी और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो इस हफ्ते अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से गुस्सा रह सकते हैं। इस समय अपने लव पार्टनर से बहस करने से बचें, वरना आपका रिश्ता ब्रेकअप की कगार पर पहुंच सकता है। विवाहित लोगों की बात करें तो लाइफ पार्टनर आप पर शक कर सकता है, आपका लॉयल्टी टेस्ट भी करवा सकता है। उपाय के तौर पे आपको इस मंगलवार के दिन, इस सप्ताह मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में का सिंदूर जो होता है वो तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइएगा। तो दोस्तों यह था कैसा जाएगा कन्या राशि वालों का 16 से 22 सितंबर का टाइम पीरियड। अब वीडियो में आगे बात करेंगे तुला राशि वालों। तुला राशि के सभी जातकों का कैसा रहेगा 16 से 22 सितंबर का समय। तुला राशि वाले जातक इस सप्ताह थोड़ी इनकम बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ खर्चे भी इंक्रीज हो रहे हैं। इससे आप न सेविंग करने का सोचोगे, पर बहुत बार सेविंग नहीं हो पाएगी, फिर थोड़े से स्ट्रेस में आ जाओगे इस समय। लेकिन अगर आपका कोई पैसा कहीं अटका हुआ था, किसी को लौटाना था, किसी को वापस देना था, ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी। आप लोगों का जो पैसा लिया था वो लेकर आएंगे, लेकिन कोशिश करनी है कि दोबारा से नया उधार आपको, अदरवाइज ये लौट कर नहीं आएगा। करियर के लिहाज से देखा जाए तो आपको सीनियर्स का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऑफिस में आपका काम ठीक ठाक चल रहा है। इवन ऑफिस में लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मान सम्मान आपका बढ़ रहा है। बिजनेस कर रहे हैं तो इम्पॉसिबल डिसीजन फेल हो जाएंगे। बहुत जल्दीबाजी में देखी किसी की कॉपी करने में फैसला अगर आप ले रहे हैं तो सोचिए अपने व्यापार में अगर आप ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हो किसी के बहकावे में या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, वो फैसला गलत होगा। लॉन्ग टर्म के वजह से आपको इसका एहसास भी हो सकता है।
के दृष्टिकोण से बदहजमी, अपच, पेट खराब या सारी समस्या आपको इस सप्ताह सताएंगे। इस वजह से सर दर्द भी कभी कभी हो जाएगा। प्रेमी और वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो आपका कोई पार्टनर है तो आप उसके साथ थोड़ी बहुत झगड़े लड़ाई इस सप्ताह आपका एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन आपका पार्टनर आप पे थोड़ा बातें कम करना, जैसे पहले वह व्यवहार करता था वैसा व्यवहार नहीं करना, इस सारी चीज़ें भी कर सकता है, जिससे भी आपको एक तो कन्फ्यूजन की आपकी स्टेज रहेगी। आपको कई बार तो समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद गुस्सा भी आएगा। उपाय के तौर पे आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाइए, भोग लगाइए। तो दोस्तों यह था कैसा जाएगा तुला राशि का 16 से 22 सितंबर का समय। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों का। वृश्चिक राशि वाले के लोगों के लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं जो फ्यूचर में आपके लिए परेशानी का सबब बनेंगे। इस सप्ताह ऑफिस में आपके दुश्मन यानी कि आपको ना चाहने वाले जेलस लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। किसी दूसरे के मामले में दखल बिल्कुल मत दीजिएगा और किसी दूसरे की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने मत बैठिए। अनलेस एंटिटी वो आगे से चलकर आपसे एडवाइस या सजेशन न मांग ले। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो ठीक ठाक समय बीत रहा है, किसी तरह की कोई खास दिक्कत नहीं है। इस हफ्ते एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस करने वाले कारोबारी हैं उनको अच्छा मुनाफा होने का योग बन रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो आप किसी हथियार से चोट लग सकता है, ऐसे में सावधानी जरूर बरतिएगा। हथियार जो होता है वो लोहे के सामान से भी आपको चोट लग सकती है। बाइक से लग गई लोहे की कोई, अगर यह दरवाज़ा था आपको चोट लग गई, उंगली में चोट लग गई, खास तौर पे पैरों पे लगेगी या माथे पे लगेगी। एक्सट्रीम एड्स में जो चोट लग सकती है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। किसी रिलीजियस जगह पर भी यात्रा करने का माहौल बन सकता है। आप लोगों की लव लाइफ की अगर बात करें तो इस समय अपने साथी पर थोड़ा सा समय आप कम दे रहे हैं। शायद आपको ये चीज़ रियलाइज नहीं हो रही है, अपने आप को उसको धीरे धीरे एक नाम बना लिया है, बट ऐसा मत करिए, अदरवाइज लॉन्ग टर्म पे जो ये घाव है ये भर नहीं पाएगा। थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा समझिए कि रिलेशनशिप में अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो उसकी शुरुआत क्या है, कितना बारीकी से हम जा सकते हैं। हर बार आपको सही ही समझते हैं रिश्तों में और दूसरे को बड़ी आसानी से गलत समझ लेते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि दूसरा भी हमें ऐसे ही समझ रहा होता है, खुद को सही और हमें गलत कई बार हम कहते भी नहीं हैं। हमें कैसा महसूस हो रहा है यह सोचकर खुद ही समझ जाएगा। मैं थोड़ा मुंह बनाऊंगा या मुंह बनाऊंगी, थोड़ा ऐसा एरोगेंस दिखाएंगे तो समझ जाएगा, नहीं समझता इंसान तो कई बार कह देना चाहिए, दिल हल्का हो जाता है। उपाय के तौर पे मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। तो दोस्तों यह था वृश्चिक राशि वालों का 16 से 22 सितंबर का टाइम। और बात करेंगे अब धनु राशि वालों का। धनु राशि वाले जातकों करियर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस समय नए प्रोजेक्ट, नया काम, नई शुरुआत, नया बिजनेस सेटअप होता हुआ नज़र आता है, जो कि एक अच्छी बात है। इस समय आप अपने ऑफिस में अपने दुश्मनों से पीछा छुड़ाकर भी आगे बढ़ेंगे। यानी कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में होते हैं, कई लोग पॉलिटिक्स करते हैं आपके खिलाफ, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं या अपना काम ना करने का ब्लेम आप पे डालना चाहते हैं, ऐसे लोग खुद ही पीछा छोड़कर भाग जाएंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, समय अच्छा आने वाला है। इस राशि के धनु राशि के जातकों के लिए कारोबारी की बात करें तो इस हफ्ते आपको अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों का भी यह सप्ताह अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेहत की बात करें तो इस हफ्ते आप देखोगे कि स्वास्थ्य अच्छा ही रहने वाला है। हालांकि आपकी माताजी की तबीयत बिगड़ सकती है, ऐसे समय पर डॉक्टरी परामर्श लेते रहना चाहिए। और प्रेमी वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम आप पर गुस्सा कर देंगे, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हॉट हो सकते हो। लेकिन कई बार लोग हॉट होने के बावजूद भी, क्योंकि रिश्ता बचाना रहता है, रिलेशनशिप बचाना रहता है, तो चीज़ बयान नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई ऐसा होता है तो केस में भगवान ना करें, घमंड ना करें, अहंकार ना करें, तो एक्सप्रेस ज़रूर करिएगा, दिल से मत रखिएगा। अदरवाइज आप अपना प्यार करते हैं तो छोड़ दोगे धीरे धीरे, आप बहुत इमोशनल हो। जब भी प्यार की बात आती है तो ऐसे में अगर आप बहुत हॉट हो रहे हो तो ज़रूरी है कि आप उसे एक्सप्रेस करें। उपाय के तौर पर अगर आप कन्याओं को
पढ़ने का सामान, स्टेशनरी दे सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए आपको यह काम। ये इस हफ्ते भी करिए और आगे भी करते रहिए, आपके लिए लाभकारी होगा। तो दोस्तों, यह था धनु राशि वालों का कैसा रहेगा 16 से 22 सितंबर का समय। अब बात करेंगे मकर राशि वालों का, कैसा जाएगा मकर राशि का 16 से 22 सितंबर का यह पूरा टाइम पीरियड। तो मकर राशि वाले जातकों, काफ़ी नए अवसर आपके सामने ऐसे जा रहे हैं जो आप उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। आपका जो पोटेंशियल है आप भी समझ चुके हो। अभी इस जगह से तो बेहतर है कि आप एक नए लेवल पे पहुंचना चाहते हो, तो आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि वालों का। कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा? देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक है, लगभग सीनियर से अच्छा रिश्ता है आपका। स्टूडेंट या आपके क्लाइंट सारे आपके अच्छा बिहेव कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा है। अगर कोई शत्रु, कोई जेलस है व्यक्ति आपसे, तो आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वक्त और यूनिवर्स उसे खुद परेशान कर देगा। कारोबारियों की अगर बात करें तो बिजनेस पार्टनर से जितना एक्सपेक्ट किया था उतना आउटपुट नहीं मिलने की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। विदेश में बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो डिले, अननेसेसरी गवर्नमेंट प्रेशर या अननेसेसरी गवर्नमेंट ऑफ क्लस आपको देखने को मिल सकते हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए समय बहुत अच्छा है आपका। पुरानी जो सोच है, पुरानी बीमारियां हैं, पुरानी जो आपकी थॉट प्रोसेस है, इसको आप बदलने की वक्त आ चुका है। पार्टनर से रिश्ते मधुर हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप नई किताबों को भी पढ़ रहे हैं, आप ओपिनियन को भी सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं सोचने का तरीका बदलना चाह रहे हैं। अगर देखा जाए प्रेम भाव को तो ज़्यादा तो आपका प्रेमी आपके लिए ओवर द टॉप जाकर भी चीज़ें कर रहा है जो आपको खुश कर रही हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह शनिवार के दिन सरसों का तेल दान करिए, शनिवार भगवान जी पर जरूर अर्पित करिए। तो दोस्तों, यह था 16 से 22 सितंबर का टाइम पीरियड कैसा रहेगा कुंभ राशि के सभी जातकों के बारे में। अगर करियर के लिहाज से देखा जाए तो इस समय आपको मेहनत और स्ट्रगल दोनों ही करना पड़ रहा है, यानी कि काम भी हो रहा है लेकिन मेहनत भी पूरी करनी पड़ रही है। अगर आप इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मनचाहा रिजल्ट ना मिलने की वजह से परेशान हो सकते हो। ध्यान से अगर देखा जाए तो इस टाइम पीरियड कुंभ राशि वालों का कैसे गुजर रहा है नहीं पता। देखिए, शनि की 7.5 का सेकेंड फेज चल रहा है। समय कैसे निकल जा रहा है, घड़ी कैसे सुबह होती है, कब रात होती है, कई बार पता नहीं चलेगा कि हाउ टाइम इज़ गोइंग ऑन। तो सारी चीज़ें आपके साथ शनि की दूसरे चरण की वजह से यह होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। तंदुरुस्ती का नियम से सोइए, नियम से खाइए, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत ज़रूर करिए। नहीं कर रहे हैं तो आपको एंड में लगाइए जाके मैदान में। नो डू इट समथिंग, एटलीस्ट डू समथिंग, अदरवाइज होगा क्या, शनि टाइम वेस्ट कर देंगे आपका। ये अगर आपको कोई दिखा रहा है तो ओपिनियन जैसे स्टेज पर हो, लाइफ की जहाँ पर करियर काम करना, मेहनत करना इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। आपको 7 मुखी रुद्राक्ष नहीं पढ़ना तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। रिलेशनशिप में तनाव महसूस कर सकते हैं, आपका प्रेमी बेवजह गुस्सा कर सकता है, बेवजह की बातों को लेकर आप पर थोड़ा बहुत चढ़ सकता है, थोड़ी देर परेशान होंगे, लेकिन फिर कुंभ राशि का नेचर है कि ठीक है यार, चलता है, कोई बात नहीं, झेल लेंगे, उसे भी बुलाकर आगे बढ़ जाएंगे। उपाय के तौर पे शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाइए, गट्टे की माला भी चढ़ा सकते हैं, खीर का भोग भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था कैसा जाएगा कुंभ राशि वालों का आने वाला पूरा सप्ताह। अब बात करेंगे आपकी मीन राशि और आखिरी राशि का। मीन राशि वालों का आने वाला है पूरा सप्ताह 16 से 22 सितंबर का समय। मीन राशि वाले आपस जलने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। इवन आपके ऑफिस में, आपके घर में ही लोग हैं जो आपको परेशान या आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन मज़े की बात तो यह है कि आपके किसी भी शत्रु का, किसी भी जलने वाले व्यक्ति का अरमान पूरा नहीं होगा, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इवन इस सप्ताह यह भी एक्सपीरियंस करेंगे कि मज़ा तो आ रहा है, ज़िंदगी में कंफर्ट भी है, चीज़ें नई चीज़ों का अनुभव भी कर रहे हैं। इवन रिलैक्स मोड में किसी वेकेशन या किसी स्ट्रीट सेंटर में भी जाने की सोच सकते हैं।
मेडिटेशन वगैरह होगा वगैरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दांतों की दर्द आपको परेशान करेगा, सर दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। मीन राशि वाले, शनि की 7.5 चल रही है, दिक्कत तो आएंगी ही आएंगी। कहीं ना कहीं साथ की रुद्राक्ष जरूर पहननी चाहिए। आपको भी अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो भी व्यक्ति शनि की 7.5 से एक्टिव रहते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान देते हैं और काम करते रहते हैं, यह सोचते बिना कि रिजल्ट कब मिलेगा, कब मिल रहा है। यह शनि की 7.5 बहुत फलती है। उनको उपाय के तौर पर आप भगवान सूर्य को रोली और अक्षत का मिश्रण कर जल चढ़ा सकते हैं। जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं तो रोली और थोड़े से चावल या चंदन उसमें मिलाकर आप भगवान सूर्य को जरूर अर्घ दीजिएगा। तो दोस्तों, यह था कैसा जाएगा मेष राशि से लेकर मीन राशि का पूरा सप्ताह 16 से 22 सितंबर का राशिफल। इस बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।